प्रकृति का ना एक खास नियम है जो है लाइक अट्रैक्ट्स द लाइक्स, यानी समान तरंगे समान तरंगों को ही आकर्षित करती है। इसीलिए जब हम मंत्र उच्चारण करते हैं ना, ऑलरेडी वो मंत्र उच्चारण जो होता है वो बहुत हाई वाइब्रेशंस के साथ होता है। वो हमारे जीवन में वही हाई वाइब्रेशंस लेकर आता है। तो वही भाव को जब हम बार बार दोहराते हैं तो हमारा जो ऑरा होता है ना, जो हमारा आभा मंडल है, उसमें एक चुंबकीय प्रभाव होता है। तो वो बहुत तेज़ी से निर्माण होने लगता है और ब्रह्मांड में हमसे वही ऊर्जा प्रक्षेपित होती है और हमारे जीवन में वही ऊर्जा एब्जॉर्ब की जाती है। देखा आपने कितना आसान है, क्योंकि जो आप दोगे वही तो आप पाओगे ना। इसी को तो कहते हैं ना, जैसा बोया वैसा पाया। तो जो बोवत है वही पावत है ना। तो जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। तो अगर आप अपने जीवन में मंत्र को इंक्लूड कर लेते हो ना, तो जो मंत्रास की एनर्जी होती है ना, वो इतनी हाई होती है ना कि वो आपके जीवन को बदल कर रख देती है। जब आप ओम का भी उच्चारण करते हो, ये तो मैंने बहुत छोटा सा किया क्योंकि मैं कंटिन्यू बात कर रही हूँ, लेकिन जब आप शांत होते हो, आप एक जगह बैठ जाते हो, जब आप ब्रीदिंग पे फोकस करते हो, उस वक्त जो हमारा ओमकार होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। तो जो वो वाइब्रेशन होते हैं, जो वो कंपन होते हैं ना, जो हमारी वाचा से निकलते हैं, वो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में ऐसी तरंगे पैदा करते हैं कि पूरा वातावरण जो होता है ना, वो पॉजिटिव हो जाता है। इसलिए घर में मंत्र का उच्चारण होना बहुत अच्छा होता है। तो पूरा जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत अच्छा हो जाता है। हमारे ऑफिस में जिसने भी विज़िट किया है, सब हमें एक ही कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि आपके घर में, ऑफिस में बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। कहाँ से आती है ये पॉजिटिव एनर्जी? हमारे ही तो आभा मंडल से आती है, हमारे तो तरंगों से आती है ना। तो घर में मंत्र का उच्चारण होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस बात को कभी ना भूले कि दिन में 15 मिनट निकालिए अपने लिए। तो जैसे आप आज के दिन में अगर हम वाटर प्यूरीफायर यूज़ कर रहे हैं, एयर प्यूरीफायर यूज़ कर रहे हैं, तो हमें जो हमारा, जिसे बोलते हैं ना, मानसिक प्रदूषण, इसे भी अगर दूर करना है, अगर हमें हमारे वातावरण को डिटॉक्स करना है, हमारी एनर्जी को डिटॉक्स करना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे घर में मंत्र उच्चारण एवरी डे बिना भूले, मतलब जो मॉर्निंग टाइम होता है ना, उसमें करना बेहतरीन होता है। क्योंकि अगर मॉर्निंग में रह गया तो हम आइदर दोपहर को कर लेंगे, दोपहर को रह गया तो आइदर हम शाम को कर लेंगे, शाम को रह गया तो रात को कर लेंगे। लेकिन अगर आप टाइम ही रात का सेट कर रहे हो तो रात अगर रह गई तो दिन पूरा ख़त्म हो जाता है। इसलिए मॉर्निंग टाइम इज़ द बेस्ट टाइम फॉर मंत्र उच्चारण। तो आप है ना, मंत्रास को अपने घर में लगा सकते हो और बोलने से आप, अगर आप यूट्यूब पे लगा रहे हो, मोबाइल में लगा रहे हो, उससे अच्छा अगर आप उसका उच्चारण करते हो ना, तो वो जो ओरिजिनली वाइब्रेशंस क्रिएट होते हैं ना, वो एक ऑसम एनर्जी होती है। बट अगर आप बिज़ी हो तो आप सिर्फ मंत्रास को अपने घर में लगाइए और आप देखिए फ़र्क। क्योंकि जब हम खाना बना रहे हैं ना, मॉर्निंग के टाइम में आपको बच्चों को टिफ़िन देना होता है, आपके घर में जो इंसान बाहर जॉब के लिए जा रहे हैं उनका टिफ़िन बन रहा होता है, दोपहर का खाना बन रहा होता है, क्योंकि हमें बहुत कम टाइम में सब कुछ करना होता है। तो उस वक्त ना आप भजन कीर्तन लगाइए। उससे होगा क्या कि वो जो एनर्जी है ना, वो डिटॉक्स हो जाएगी और अच्छे वाइब्स हमारे फूड में चले जाएंगे। तो जैसा अन्न होगा वैसा ही मन होगा। तो बहुत ज़रूरी होता है मंत्रों को हमारे घर में हमें लगाना और बोलना। तो एक समय निकालिए और उसके लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए। जैसे देखिए, हम जब मूवी देखने बैठते हैं ना, तो हम कर्टन्स बंद कर लेते हैं, लाइट बंद कर लेते हैं, पॉपकॉर्न बना लेते हैं और एटमॉस्फेयर सेट करते हैं। क्या हम स्पिरिचुअलिटी के लिए ऐसा मूड सेट करते हैं? तो उसके लिए भी तो हमें ही सोचना पड़ेगा ना। तो उस समय आप क्या कर सकते हो? बेसिक मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ। जब आप घर में मंत्रास कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आप कोई इसेंस ऑयल का इस्तेमाल करिए। आप इसेंस बर्नर्स आते हैं वो लगा सकते हो, तो उसमें कैंडल लगा सकते हो। जो फ्लेवर वाले कैंडल्स भी बहुत सारी आती है वो लगा सकते हो। अगर कुछ नहीं है तो एक कपूर दानी लेकर आइए और कपूर उसमें डाल दीजिए। तो वो 1-2 घंटे तक आपके एटमॉस्फेयर को डिटॉक्स भी करेगा
आपके घर के जो कीटाणु हैं उनको भी बाहर भगाएगा और पॉजिटिव एनर्जी को आपके जीवन में लाएगा और आपको बहुत रिफ्रेशिंग फील होगा। एंड दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, दैट इज़ अनदर पार्ट। बट कपूर का घर में होना, कपूरदानी का घर में होना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो जब आप एक माहौल बनाते हो ना भजन कीर्तन वाला, तो घर में अलग ही वाइब्स आते हैं और उस घर में आप कुछ भी करिए आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। आप यकीन मानिए कि ये बातें बहुत छोटी होती है लेकिन इनका इफ़ेक्ट जो होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। तो घर में ट्राई करिए किसी से, आप अगर आपको पता है कि जो कन्वर्सेशंस है वो अलग और जाने वाले हैं तो आप उसको कट ऑफ कर लीजिए, बैक आउट कर लीजिए, क्योंकि अगर घर में कियोस होगा ना तो वही एनर्जी घर में रहती है, तो फिर वही आगे के जो हमारे दिन होते हैं ना वैसे ही हो जाते हैं। सो ट्राई कि आप अपनी एनर्जी को प्रिवेंट करो अच्छे चीज़ों के लिए यार। बुरा सोचने के लिए भी उतनी ही एनर्जी लगती है, बुरा बोलने के लिए भी उतनी ही एनर्जी लगती है जितना अच्छा सोचने और बोलने के लिए लगती है। तो अगर हमें पता है अच्छा बोल के और सोच के अच्छा ही होने वाला है तो क्यों बुरा बोल कर हम हमारी एनर्जी को वेस्ट करें, है ना। तो जो जो कर रहा है उसे करने दीजिए, वो उनका कर्माज है। आप जो कर रहे हो वो आपके कर्माज है। तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर बनाइए, मंत्रस को अपने जीवन में इंक्लूड करिए और हर किसी का एक बीज मंत्र होना ही चाहिए जिसे आप हमेशा याद रखो, है ना। तो बचपन में हमारी मम्मी हमें बोला करती थी कि भैया ओम नमः शिवाय बोला करो बेटा, ओम नमः शिवाय बोला करो, ओम नमः शिवाय बोला करो। तो मैं और मेरा भाई, हम आज तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो फिट है। तो अगर हम किसी भी चीज़ में होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली मुंह से निकल जाता है। तो जैसे जब से मैंने ये रेखी हीलिंग ये सब स्टार्ट किया तब से मेरा जो मंत्र है वो है ओम राम रीम रम सह सूर्याय नमः। तो एक मंत्र को आपके जीवन में लाइए, उसको फिक्स करिए तो उसकी एनर्जी का पूरे तरीके से लाभ उठा पाएंगे। अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो ओम जो है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि ओम का जो उच्चारण होता है ना, आप सर्च करना और आप खुद मुझे बताना कि जब उसका उच्चारण होता है ना तो इतनी विद्युत तरंगे निकलती है, इतने पॉजिटिव वाइब्रेशंस निकलते हैं कि हमें खुद को अच्छा महसूस होने लगता है। सो ज़रूर बताइएगा आज का वीडियो आपको कैसे लगा। हम मिलेंगे अगले और एक वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। हंसते रहिए और मेडिटेशन करते रहिए।